वेलकम टू द लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है सेटिंग अप फाइल्स एंड माया प्रोजेक्ट्स। माया अपनी एक अलग प्रोजेक्ट हिरार्की क्रिएट करता है क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क ड्राइव्स होती हैं जहाँ से हम टेक्सचर्स क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ से हम टेक्सचर्स कॉल कर रहे हैं, कहीं से हम कोई दूसरी कैशे कॉल कर रहे हैं, कहीं से हम कोई एसेट रेफरेंस करवा रहे हैं। तो माया इन सब की इंफॉर्मेशन एक प्रोजेक्ट के अंदर सेव रखता है जिससे फाइल या प्रोजेक्ट हैंडल करना इजी होता है। आइए इसको देखते हैं कि किस तरह से माया के अंदर प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट विंडो नज़र आएगी, इसको क्लिक करें, आपके पास प्रोजेक्ट विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है करंट प्रोजेक्ट। करंट प्रोजेक्ट में ये वो प्रोजेक्ट नेम है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट माया ने उठाया है। जो लास्ट मेरा सेव था वो उसने डेफिनेटली उठाया है। इसके नीचे लोकेशन है, ये वो लोकेशन है जो आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर, जो लोकल ड्राइव है आपके पास, उसके अंदर आपने कहीं पे सेव की हुई है। देन उसके नीचे सीन्स का फोल्डर बना हुआ है, टेम्पलेट्स, इमेजेस, सोर्स इमेजेस। यहाँ ये आपको साथ साथ बताता चलूँ कि सीन्स जो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, सीन्स का मतलब माया फाइल्स होती हैं, क्योंकि माया अपनी फाइल्स को माया सीन्स कहता है। तो हम यहाँ पे सीन्स को ही फॉलो करेंगे। सीन्स के फोल्डर के अंदर सिर्फ माया फाइल्स ही हम रखेंगे, या हम प्लेस करेंगे, या हम फाइल सेव करवाएंगे। इमेजेस के अंदर हम रेंडर्स यूजुअली सेव करते हैं। सोर्स इमेजेस में वो तमाम टेक्सचर्स जो कि हम कहीं ना कहीं प्लग कर रहे होते हैं अपने सीन फाइल के अंदर, वो हम सोर्स इमेजेस में पेस्ट करते हैं। इसी तरह से क्लिप्स हैं, साउंड्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, मूवीज़ और ऑटो सेव वगैरह। कस्टम प्रोजेक्ट सेट करने के लिए हम यहाँ से न्यू को क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा रीनेम करना। मैं यहाँ पे कोई रीनेम कर लेता हूँ, करंट प्रोजेक्ट, इंट्रोडक्शन टू माया 2020। लोकेशन मैं सेट कर लेता हूँ, ये ब्राउज करवा लूँगा यहाँ से मैं लोकेशन, ठीक है। फोल्डर आपने ओपन कर लिया, फोल्डर ओपन करके आप इसको फोल्डर सेलेक्ट कर लें तो इसने यहाँ पे लोकेशन सेट कर ली अपनी, ठीक है। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा तो ये फोल्डर वहाँ पे जिस जगह पे आपने ब्राउज किया होगा वहाँ पे हिरार्की क्रिएट कर देगा। देखिए ये वो लोकेशन है जहाँ पे मैंने माया पे सेट की थी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। इसके नीचे देखें ये आपको फोल्डर नज़र आ रहा है, इसको हम ओपन करते हैं तो ये वो फोल्डर्स हैं सारे जो कि अभी हमने माया के अंदर से प्रोजेक्ट सेट किए हैं। अगर मैं कोई फाइल ओपन करना चाहूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि फाइल के अंदर से जाके मैं ओपन कर लूँ, या मेरे पास ये जो सामने स्टेटस लाइन के अंदर जो थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसको मैं क्लिक करूँगा। आपको कोई भी ऑप्शन के बारे में जानना हो कि ये ऑप्शन किस चीज़ के बारे में है या ये टूल किस बारे में, तो जस्ट आप उस पर माउस या कर्सर अपना होवर कर लें तो वो आपको उसकी टूल टिप दे देगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा न्यू सीन, सेकंड है हमारा ओपन सीन, थर्ड है हमारा सेव सीन। तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो देखें आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन आएगी, आपका वो प्रोजेक्ट जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सेट किया है उसके अंदर डायरेक्ट ये सीन्स के अंदर से रख के फाइल आपकी ओपन कर रहा है। अभी तक हमने कोई फाइल यहाँ पे सेव नहीं करवाई है जिसकी वजह से ये फोल्डर हमारे पास एम्प्टी है। बट जब हम ओपन करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा प्रोजेक्ट सेट हुआ हुआ होगा, हम वहाँ से इसकी कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स की आप लोकेशन देख सकते हैं। करंट प्रोजेक्ट के नीचे देखें आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है माया का, जब आप माया इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट आपका बाय डिफ़ॉल्ट सी यूज़र, जो भी यूज़र नेम है आपका, देन डॉक्यूमेंट्स, देन माया, देन उसके अंदर प्रोजेक्ट्स और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो वहाँ से हम चेंज करके अपना एक नया जो कस्टम प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है हम वहाँ अपनी फ़ाइल सेव करेंगे। आप एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट सेट कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं। हम एक डमी फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है, लेट सपोज अभी हमने एक डमी फाइल क्रिएट कर ली, हम इसको सेव करते हैं। मैं जस्ट इसके ऊपर सेव बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट
जो मेरा प्रोजेक्ट सेट हुआ है उसके सीन के फोल्डर के अंदर ये मेरी फाइल सेव करेगा। जैसे ही हमने फाइल सेव की तो आपने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पे कोई टेक्स्ट आया था जो कि फाइल इंफॉर्मेशन आई थी कि सेव किस लोकेशन में हुई है, जो कि अब यहाँ से जा चुकी है। तो उसको हमें दोबारा रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए, ये जो हमारी कमांड लाइन है इसका मैंने आपको बताया था कि स्क्रिप्ट राइटर हम ओपन करेंगे। ये जो बटन है ये स्क्रिप्ट राइटर का बटन है, इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जो जो ऑप्शंस हम व्यू पोर्ट में परफॉर्म कर रहे हैं उसकी सबकी डिटेल वो यहाँ पे शो करेगा। हमने जो फाइल सेव की है अभी थोड़ी देर पहले, उस फाइल की इंफॉर्मेशन उसने हमें बताई है कि इस जगह पे सेव की। अब आप देखें कि इसका जो एक्सटेंशन है माया का वो .mb आ रहा है। .mb का मतलब माया बाइनरी। इसके अलावा माया का एक दूसरा जो एक्सटेंशन होता है वो होता है माया ASCII। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो माया बाइनरी एक्सटेंशन है वो कंप्रेस्ड फाइल होती है और जो माया ASCII फाइल है वो अनकम्प्रेस्ड फाइल होती है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हम माया प्रोजेक्ट सेट करते हैं और किस तरह से हम फाइल सेव और ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा नेविगेटिंग दी माया वर्क स्पेस पे। सो स्टे ट्यून।